रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन के निर्माण का नियंत्रण। यूरिन के निर्माण के नियंत्रण की अगर हम बात करें तो यूरिन के निर्माण का नियंत्रण है ये दो तरीके से होता है। फर्स्ट होता है नर्वस रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एंड सेकंड हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण और हार्मोन के द्वारा नियंत्रण। तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रण की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं सेंट्रल नर्व सिस्टम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से तंत्रिकाएं निकलकर वो कहाँ तक पहुँचती हैं, वृक्क तक पहुँचती हैं और इन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो इम्पल्स होती हैं वो तंत्रिकाओं के माध्यम से वृक्क तक पहुँचाए जाते हैं और ये इन इम्पल्स के द्वारा जो रीनल वेसल्स है, वृक्कीय वाहिका है, उसके व्यास क्या होता है, प्रभावित होता है और रीनल वेसल्स के जो डायमीटर प्रभावित होगा तो उससे ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेट है उसकी मात्रा भी क्या होती है, प्रभावित होती है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो ग्लोमेरुलस की सतह है एवं जो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल है उसकी उपकला कोशिकाओं के अवशोषण की क्रिया भी क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है और इस प्रकार से तंत्रिका तंत्र के द्वारा यूरिन फॉर्मेशन की क्रिया को क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल। हार्मोन के द्वारा नियंत्रण। हार्मोन के द्वारा नियंत्रण की अगर हम बात करें तो चार प्रकार से हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। फर्स्ट है एल्डोस्टेरोन के द्वारा, सेकंड है एंटीडायूरेटिक या वेसोप्रेसिन के द्वारा, थर्ड है पैराथॉर्मोन के द्वारा एंड फोर्थ है थायरोक्सिन के द्वारा। फर्स्ट है एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकोर्टिकोइड के द्वारा। एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स के कौन से भाग से, जोना ग्लोमेरुलोसा भाग के द्वारा एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है और ये हार्मोन है रीनल फिल्ट्रेट से क्या करता है, सोडियम आयनों के अवशोषण को बढ़ाता है जिससे कि ब्लड प्लाज्मा में क्या बढ़ जाता है, सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि सोडियम आयन का अवशोषण क्लोराइड के साथ होता है और इस प्रकार से यह हार्मोन पोटेशियम आयनों के यूरिन के साथ निष्कासन को बढ़ाता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन की अनुपस्थिति के अंदर हम देखेंगे कि यूरिन के द्वारा सोडियम और क्लोराइड का निष्कासन क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में होने लग जाता है जिससे कि ब्लड प्लाज्मा में इन आयनों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और इससे रक्तदाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसी तरीके से एल्डोस्टेरोन की कमी के कारण पोटेशियम आयनों का निष्कासन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है जिससे कि ब्लड प्लाज्मा में पोटेशियम आयनों की मात्रा बढ़ने लग जाती है, पोटेशियम आयनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और इस प्रकार से एक स्थिति उत्पन्न होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, एडिशन डिजीज बोलते हैं कि मतलब ब्लड प्लाज्मा में क्या बढ़ जाता है, पोटेशियम आयनों की मात्रा बढ़ जाती है जिससे कि क्या हो जाती है, एडिशन डिजीज हो जाती है। साथ ही हम देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन का जो स्रावण है ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म होती है उसके द्वारा भी प्रभावित होता है। वृक्क नलिका की जो पोडोसाइट कोशिकाएं हैं उनसे रेनिन नामक एंजाइम का स्रावण होता है और यह एंजाइम प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को किस में बदलता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट के अंदर बदल देता है और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट है एक कन्वर्टिंग एंजाइम द्वारा एंजियोटेंसिन सेकंड में बदल दिया जाता है और ये पदार्थ, कौन सा पदार्थ, एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये एल्डोस्टेरोन की मात्रा को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के द्वारा क्या रहता है, एल्डोस्टेरोन के स्रावण को क्या किया जाता है, प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट है एंटी डायूरेटिक या वेसोप्रिन हार्मोन। यह हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि का जो पश्चिम भाग जिसे हम न्यूरोहाइपोफाइसिस बोल रहे हैं उसके द्वारा ये स्रावित होता है और ये नेफ्रॉन्स के जो डीसीटी भाग है, दूरस्थ कुंडलित नलिका है, वहाँ से और इसके अलावा जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स है वहाँ से क्या करता है, वाटर को अब्जॉर्ब करता है। इस हार्मोन के द्वारा जो वेसोप्रिन हार्मोन है इसके द्वारा डीसीटी और जो कलेक्टिंग डक्ट है
इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी परमिएबिलिटी, वाटर के लिए जो परमिएबिलिटी होती है उसको बदल दिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, वाटर अब्जॉर्ब होता है। और इस हार्मोन के कारण हाइपरटोनिक और हाईली कंसनट्रेटेड यूरिन का क्या होता है, निर्माण होता है। इस हार्मोन के कम स्रावण होने पर एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स में उपस्थित जो रीनल फिल्ट्रेट है उससे जल का अवशोषण क्या नहीं हो पाएगा, पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। इससे यूरिन में क्या हो जाती है, जल की मात्रा बढ़ जाती है और यूरिन कैसा होगा, इस हाइपोटोनिक होगा। और इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, पोली यूरिया बोलते हैं। और यह विकार डायबिटीज़ इंसिपिड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और यह हार्मोन एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल से पानी के अवशोषण को क्या करता है, कम करता है। इससे डायूरेसिस या पोलीयूरिया की स्थिति क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। या यूँ कहें कि इस हार्मोन की डेफिशिएंसी से, इस हार्मोन की कमी से जो यूरिन का आउटपुट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट है पैराथॉर्मोन। यह हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और ये हार्मोन रीनल फिल्ट्रेट से कैल्शियम आयन के अवशोषण को बढ़ाता है, जिससे कि यूरिन के साथ कम कैल्शियम आयन शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। इसी प्रकार यह हार्मोन रीनल फिल्ट्रेट से फॉस्फेट आयनों के अवशोषण को क्या करता है, कम करता है, जिससे अधिक फॉस्फेट आयन यूरिन के साथ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं।